हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 दिन बृहस्पतिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष लॉन्च किया गया है। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेजों से निकलते हैं। मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में इससे पूरे राज्य में शुरू करने के संकेत के रूप में एक समारोह में 9 युवा वकीलों को सहायता प्रदान की। सामान्य रूप से लॉ कॉलेजों के एक फ्रेशर को बार काउंसिल में पंजीकरण के रूप में अदालत में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत अनिवार्य अभ्यास में समय लगता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद बाजार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद बाजार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक पारित किया। विधेयक में 7 संशोधन शामिल किए गए हैं और डीम्ड मंडियों की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिससे राज्य सरकार को निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित करने में सुविधा होगी। इसके अलावा विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार माध्यम स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और अन्य उपाय किए गए हैं जिससे किसानों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर में बौद्धिक संपदा सुविधा सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में बौद्धिक संपदा सुविधा सेवा केंद्र और श्रीनगर में इसके उपकेंद्र का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति उद्यमियों में जागरूकता बढ़ेगी और वे उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है प्राइड स्टेशन बना उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित पहला मेट्रो स्टेशन। नोएडा मेट्रो रेल निगम यानी NMRC ने सेक्टर 50 स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से प्राइड स्टेशन कर दिया, जो उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित पहला मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। ये लोग टिकट देने से लेकर हाउसकीपिंग आदि तक का काम करेंगे। इससे पूर्व नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन सहित एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन को महिलाओं को समर्पित करते हुए पिंक स्टेशन घोषित किया जा चुका है। इस स्टेशन पर महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से निपटने के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल फॉर्मेट में अध्ययन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे उन गरीब छात्रों को बहुत लाभ होगा जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते। अब वे लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री को मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSUs में NTPC पहले स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रम की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC को शीर्ष स्थान दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि यह मान्यता NTPC के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
जो श्रेष्ठ तरीकों से डिजाइन किए गए और बेहतर तरीकों से निष्पादित किए जाने वाले क्लास प्रैक्टिस में सर्वश्रेष्ठ है। मॉड्यूल में एनटीपीसी के हजारों श्रमिकों को पेशेवर क्षेत्र से आगे बढ़ने और सोच देने में मदद की है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 29 अक्टूबर के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1923 24 जुलाई को लोजेन की संधि ने तुर्की के मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क के साथ पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्माण किया। आज ही के दिन सन 1923 मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क तुर्की के पहले राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्र की स्थापना तुर्क साम्राज्य के अवशेषों से हुई। आज ही के दिन सन 1948 पेंसिल्वेनिया के डोनोरा पर घातक स्मोग का एक जहरीला बादल बस गया, जिसमें 18 लोग मारे गए और कम से कम 50 और अस्पताल में भर्ती हुए। क्लाउड में जहर एक स्थानीय कंपनी के प्लांट के कारण था, जो जस्ता को गलाने वाला था, जो स्मोक के साथ संयुक्त था। आज ही के दिन सन 2009 में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का कहना है कि उनकी सरकार ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए तैयार है। आज ही के दिन सन 2010 न्यूजीलैंड की संसद ने देश में द हॉबिट फिल्म परियोजना के उत्पादन को बनाए रखने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ एक समझौते के तहत न्यूजीलैंड के श्रम कानूनों को सफलतापूर्वक संशोधित किया। आज ही के दिन सन 2011 एक दुर्लभ अक्टूबर बर्फीला तूफान उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मिड अटलांटिक संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है, लाखों लोगों को शक्ति के बिना छोड़ देता है और 2 को मार देता है। आज ही के दिन सन 2012 पब्लिशर्स पेंगुइन और रैंडम हाउस का विलय दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस बनाने के लिए हो जाता है। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।